अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जो हलचल मची है वो सिर्फ एक विमान हादसे तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया और राजनीतिक बहसों में इसे सत्ता, गठबंधन और भविष्य की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। पब्लिक डोमेन में मौजूद खबरों, वायरल पोस्ट और पुराने बयानों को आधार बनाकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था या फिर नहीं। सोशल मीडिया पर बार बार ये याद दिलवाया जा रहा है कि अजीत पवार ने अपने अंतिम सार्वजनिक बयानों में बीजेपी पर सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और ये भी कहा था कि उनके पास उससे जुड़ी कुछ फाइलें मौजूद हैं। इन दावों के साथ ये चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है कि महायुति के अंदर अजीत पवार की भूमिका कमजोर की जा रही थी और बीजेपी को उनकी राजनीतिक जरूरत अब पहले जैसी नहीं रही थी। यही वजह है कि अब अचानक से इस प्लेन क्रैश को लेकर विजिबिलिटी, तकनीकी खामी, टेक ऑफ की अनुमति और विमान की स्थिति जैसे सवाल सोशल मीडिया पर लगातार उठाए जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं द्वारा जांच की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच जैसे बयान और अलग अलग मीडिया हेडलाइंस ने इस पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। साथ ही साथ ये बहस और ज्यादा जोर पकड़ रही है कि अजीत पवार के बाद उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा। क्या बीजेपी उनके विधायकों को अपने साथ मिला लेगी? क्या एनसीपी अजीत गुट बिखर जाएगा या फिर सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में पार्टी खुद को संभाल पाएगी? दोस्तों, ये पहली बार है किसी बड़े नेता की मौत एयर क्रैश में हो गई और किसी दूसरे बड़े नेता ने कहा यह राजनीतिक साजिश तो नहीं, जांच होनी चाहिए। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने राजनीतिक साजिश के संकेत अपनी बातों से दे दिए कि वह बीजेपी तो छोड़ना चाहते थे। भारत में कई नेताओं की मौत हुई, लेकिन इस तरीके से कभी पहले किसी राजनीतिक साजिश का जिक्र खुलकर किसी ने नहीं किया। याद कीजिए, वाईएसआर यानी राजशेखर रेड्डी, वह आंध्र के मुख्यमंत्री थे, उनकी मौत हो गई, लेकिन राजनीतिक साजिश का जिक्र नहीं हुआ। यह घटना 2009 की है। याद कीजिए, माधवराव सिंधिया 2001 में, वह तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर भी उनकी पहचान आज की तारीख में हम कर सकते हैं। और संजय गांधी 1980, वह भी जीवित होते तो भारत के प्रधानमंत्री बन जाते। और विजय रूपाणी, जो पिछले बरस जून के महीने में एयर इंडिया का विमान जो क्रैश कर गया, उसमें वही एकमात्र वीवीआईपी थे। यह पूरी प्रक्रिया बतलाती है कि शायद मौजूदा वक्त की राजनीति उस मुहाने पर पहुंच चुकी है जहां पर राजनीतिक सत्ता की खातिर कुछ भी करने की दिशा में सरकार बढ़े या ना बढ़े, लेकिन राजनीति और सियासत बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया पर यह भी कहा जाने लगा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा नेतृत्व का एक बड़ा चेहरा अचानक से चला गया, जिससे सत्ता संतुलन बदल सकता है। हालांकि ये दोहराना बेहद जरूरी है कि ये तमाम सवाल, आरोप और आशंकाएं इस वक्त सोशल मीडिया, राजनीतिक चर्चाओं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही हैं। हम इन दावों की कोई पुष्टि नहीं करते। सच्चाई क्या है, ये जांच और आधिकारिक तथ्यों के सामने आने के बाद ही तय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अजीत पवार के जाने के बाद उठे ये सवाल महाराष्ट्र की राजनीति को लंबे समय तक बेचैन करते रहेंगे। अब देखना होगा कि आखिरकार इन सवालों का जवाब भविष्य में जाकर क्या मिलता है। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।